हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 23.2 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 2 से लेकर 17 तक। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये वाला एक्सरसाइज नया वाला किसी से ना बुक पे नहीं मिलेगा, उसको हटा दिया गया है। एग्जाम पे इस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। पुराना किताब में सिर्फ ये वाला एक्सरसाइज है, हम फिर भी पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग सवाल नंबर 2 से करने वाले हैं और पूरा 17 तक कवर करेंगे। दूसरा नंबर सवाल है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x वेयर a एंड b आर पैरामीटर। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम बना रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास एक कर्व दिया रहता है। तो कर्व में देखना है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना a और b है, इसका मतलब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है उतना बार उस कर्व को डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और उन दोनों को हटा लेना है। जब तक नहीं हटेगा तब तक वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं हुआ है, समझो। इसको बनाते हैं। गिवन हमारे पास जो कर्व दिया गया है y इक्वल टू a cos x और प्लस b sin x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस a sin x प्लस b cos x आएगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स बदल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पे, और यहां हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस a cos x और माइनस b sin x। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी हमारा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो नहीं हट पाया है। तो इन्हीं में प्रक्रिया में से कहीं होगा उपाय छुपा हुआ। देखो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। एक काम करो, बहुत इजी ये हटने वाला है। तुम्हें एक काम करना होगा, इस माइनस को कॉमन कर लो। यहाँ क्या बच जाएगा a cos x और प्लस b sin x। इस a cos x प्लस b sin x का नाम क्या है, y है, और जैसे हम इसका नाम y रख देंगे a और b दोनों गायब, हमारा काम बन जाएगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, और इसका नाम हम क्या रख लेंगे y। और इस काम को हम कहाँ से किए हैं, इक्वेशन 1 से। इस काम को हम इक्वेशन 1 से किए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स 2x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर वेयर a इज ए पैरामीटर। देखो पैरामीटर बोले चाहे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोले, उसी को हमें एलिमिनेट करना होता है। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएशन। यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसीलिए इस कर्व को एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। तो लिख लेते हैं, गिवन 2x प्लस a इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या करते हैं, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ब्रेक करेंगे इसको, तो 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ऐसा आएगा ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला से। अब ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4ax इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब डिफरेंशिएशन करते हैं,
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 8x, इसका y² का हो जाएगा 2y इंटू dy/dx, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा और इक्वल टू 0। इन तीनों में कॉमन 2 है तो हम 2 को कॉमन भी कर सकते हैं। 4x प्लस y इंटू dy/dx प्लस 2a इक्वल टू 0। 2 इधर हम ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा 4x प्लस y dy/dx प्लस 2a इक्वल टू 0, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। यार एक बार हमें डिफरेंशिएशन करने बोला था, एक बार डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर पैरामीटर a हमारा नहीं हट पाया है। तो ढूंढेंगे कोई उपाय यहीं में से, और वो उपाय हम क्या करते हैं, देखो वो उपाय हम कर रहे हैं, यहां से क्या करते हैं, इस 2a का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, इस 2a का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन मानने का जरूरत नहीं है, इस 2a का वैल्यू निकाल लेंगे और इसको हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो फिर हमारा वो कंप्लीट a हट जाएगा। टू ए इक्वल टू, अगर हम 2a का वैल्यू निकालना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -4x और -y dy/dx, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस 2 को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, पुट 2 इन 1, और इक्वेशन 1 हमारा है 4x² प्लस y² प्लस, यहाँ पे देखो 4ax है तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 2x इंटू 2a, ऐसा लिख सकते हैं 2x इंटू 2a, तो हो जाएगा 4ax, है ना, 4ax हो जाएगा और इक्वल टू 0। 4x² प्लस y² प्लस 2x, और यहाँ पर 2a का वैल्यू है -4x माइनस y dy/dx और इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 पे रख चुके हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x² प्लस y², यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 8x², है ना, माइनस 8x², और फिर माइनस क्या हो जाएगा 2xy इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब घटा लेते हैं, y², ये हो गया आपका y², और 4x² माइनस 8x², तो यहाँ बच जाएगा -4x² माइनस 2xy dy/dx और इक्वल टू 0। तो ये आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक वाला आंसर देखते हैं कि बुक पे वो आंसर कैसे दिया है, तो बुक वाला आंसर मिलाते हैं। ये कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 3 है, और सवाल नंबर 3 पे देखो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो कुछ इस ढंग से लिखा हुआ है, माइनस को कॉमन कर लिया उन्होंने, माइनस को कुल मिला के ये कॉमन किया हुआ है, माइनस कॉमन करेंगे 2xy इंटू dy/dx, और ये आपका माइनस पे था और ये आपका प्लस पे था, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो गया और जो माइनस में है वो प्लस में हो गया, इक्वल टू 0। अगर इस माइनस को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 2xy dy/dx माइनस y² और प्लस 4x² इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2y² इक्वल टू a² वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पिछला सवाल वाला जैसा ही ये सवाल भी है, यहाँ भी एक ही पैरामीटर है a
यानी कि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a, तो एक बार डिफरेंशिएशन इसका होगा। गिवन जो जानकारी, जो कर्व हमारे पास दिया गया है वो है x प्लस a का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, अच्छा लगेगा। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये तो सेम चीज है, कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब यहां से डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा माइनस 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2a इक्वल टू 0, ये चीज आएगा। हम यहां से 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, और नहीं तो 2 को कॉमन नहीं कर रहे हैं। 2 को इसलिए नहीं कॉमन कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 2a का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 पे, ताकि हमारा ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो हट जाए। तो हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, 2a इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और फिर माइनस 2x, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। अब एक बार डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ था, फिर भी ये कांस्टेंट हट नहीं पा रहा था। यहीं में से हमें कुछ देखना और हटाने का प्रक्रिया ढूंढना है, तो क्यों ना इस 2a का वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए। यहाँ पे 2a का वैल्यू ये वाला चीज हो जाएगा, तो सारा हमारा जो कांस्टेंट था वो खत्म हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और फिर हम उसको बढ़िया से सजा करके आंसर लिख देंगे। तो पुट 2 in 1, पुट इक्वेशन 2 in 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, है ना, और प्लस x इंटू इस 2a के स्थान पे ये वाला चीज रख देंगे, 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और फिर माइनस 2x, x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर से 4xy डी वाई बाई डी एक्स, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाला आंसर है। बुक पे देख लेते हैं कि ये आंसर दिया है कि नहीं। 4 नंबर का आंसर है, अच्छा 4xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको इस तरह से कर दिया है, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 4xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको राइट साइड पे लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये वाला आंसर दिया गया। तो दोनों में से कुछ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 5 नंबर। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू a sin bx प्लस c, a एंड c बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ जो कर्व दिया है इसमें a b c 3 कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन बोला है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो सिर्फ a और c है, मतलब b हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। आंसर पे अगर हमारा b रह जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएशन इसका होगा। गिवन y इक्वल टू a साइन और फिर bx प्लस c, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से चैन रूल लगेगा तो b हमारा बाहर आएगा, तो हो जाएगा a b cos bx प्लस c।
ये वाला चीज आएगा। एक बार फिर हमें इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स किस में बदलेगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पे, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से b आएगा तो हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है ना, माइनस ए बी स्क्वायर और साइन बी एक्स प्लस सी। दो बार डिफरेंशिएशन करने के बावजूद ये दोनों में से कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटना नहीं चाह रहा है, लेकिन हटेगा भैया, इसको हटना ही होगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस माइनस बी स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। इसके बाद अंदर क्या बचेगा, a साइन बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। अब तुम बताओ इस a साइन बी एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना है, y है, तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर y। और इस चीज को हम कहाँ से लिख पाए हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख पाए हैं। तो b हमारा क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं था, बन गया काम, इसको हम लोग ऐसा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसका 6 नंबर सवाल देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट कंटेनिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। एंड सेटिस्फाइड बाय द इक्वेशन, और वो कौन सा इक्वेशन से बनाएंगे हम लोग, y इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स से, वेयर a और b हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार इसको डिफरेंशिएशन करना होगा। गिवन कर्व है y इक्वल टू ए ई टू दी पावर बी एक्स, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, यही ना कर्व है, a और b हमारा पैरामीटर है। डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y हो जाएगा dy बाई डी एक्स पे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा ए बी ई टू दी पावर डी एक्स। देखो दोबारा से वही चीज आ रहा है, अगर हम ए ई टू दी पावर बी एक्स का वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका केवल b को छोड़ दो और ए ई टू दी पावर बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ये चीज हम कहाँ से लिख पाए हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 का सहारा लेके लिख पाए हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ एक बार और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। अगर इस b को राइट साइड पे ही छोड़ दें तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये 0 हो जाएगा और काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को ऊपर रख देते हैं और नीचे ले आए हैं y को, और इक्वल टू क्या हो गया b। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किस फॉर्म पे है, u बाई v फॉर्म है, हमारा u है और v है। तो u बाई v में v बाहर रहता है, v बाहर रहता है, और u का डिफरेंशिएशन होता है, ये तो dy बाई डी एक्स पहले से है, और एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये बदल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पे। फिर बीच में माइनस का साइन आता है, इस बार u बाहर रहेगा, मतलब dy बाई डी एक्स बाहर रहेगा, और v का डिफरेंशिएशन होगा, v हमारा कितना है, dy बाई डी एक्स हो जाएगा अगर y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई डी एक्स, और डिवाइडेड बाय होता है v का स्क्वायर, और इक्वल टू अगर हम इस कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b का डिफरेंशिएशन करें राइट साइड पे, ये हो जाएगा 0। देखो सब हट जाएगा कि नहीं, तो अगर हम y स्क्वायर इधर ट्रांसफर करें तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
बुक पे ये आंसर इधर भी छोड़ सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। 6 नंबर का बिल्कुल वही काम किया है, इसको राइट साइड पे ले आया है, तो ऐसा भी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर सवाल को अभी हम आंसर देख के मिला दे रहे हैं बुक में। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dy/dx का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर बुक पे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू a स्क्वायर बाई एलिमिनेटिंग a। यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएशन होने वाला है, और ऐसा सवाल अभी हम लोग कुछ देर पहले बनाए हुए हैं। गिवन यहाँ हमारे पास है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू ए स्क्वायर। पहले तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करने में अच्छा लगेगा। हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। बच क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 2ax इक्वल टू 0। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब डिफरेंशिएशन करना है इसको, मैं एक ही बार डिफरेंशिएशन भी करना है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4y इंटू dy/dx और माइनस 2a इक्वल टू 0। देखो एक बार डिफरेंशिएशन करना था, एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, लेकिन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा ही नहीं है। सोचो भाई क्या करोगे। अभी क्या करते हैं, इस 2a का वैल्यू निकाल लेते हैं और इस 2a का वैल्यू कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे। हमारा टोटल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a हट जाएगा, इसका वैल्यू निकालते हैं। अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4y इंटू dy/dx, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस 2 को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 पे। पुट इक्वेशन 2 इन 1, और इक्वेशन 1 क्या है, x स्क्वायर प्लस 2y², x स्क्वायर प्लस 2y², फिर माइनस x इंटू 2a का वैल्यू रख लेते हैं, ये वाला चीज क्या क्या है, 2x प्लस 4y इंटू dy/dx और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2x प्लस 4y इंटू dy/dx, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2y² मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4xy इंटू dy/dx और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो घटाते हैं इसको, x 2y² है और x स्क्वायर में 2x² चला गया माइनस x² और माइनस 4xy इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब बुक पे इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि वो किस टाइप से दिया गया है। 7 का आंसर है, अच्छा 4xy dy/dx को एक साइड रखा है, बाकी राइट शिफ्ट कर दिया है सबको, है ना। ऐसे इसको ऐसे लिखा हुआ है 2y² माइनस x² इक्वल टू 4xy इंटू dy/dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको इधर रहने दो, तो हो गया 4xy इंटू dy/dx इक्वल टू 2y² और माइनस x। ये वाला आंसर बुक पे दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, यहां पे बोल रहा है कि सो डैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच y इक्वल टू 2x² माइनस 1 प्लस c e माइनस x² इज ये सॉल्यूशन ऑफ इसका dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 4x³ का, इसका सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने नहीं बोल रहा है, जैसा कि सारा सवाल हम लोग बनाते आ रहे थे उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे कि अगर ये कर्व
y इक्वल टू दिस, ये कर्व, अगर इसका सॉल्यूशन है तो हम पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स और LHS वाले पोर्शन पे इसको रख देंगे। अगर LHS वाला पोर्शन 4x³ के बराबर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो शो हो जाएगा। ऐसा हम लोग सवाल बनाए थे कहाँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाए थे, वहाँ 2 बार डिफरेंशिएट करके हमें प्रूफ करना होता था। ये तो पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएशन करने के बाद तुम्हें ये वाला चीज मिला लेना है। तो ज़्यादा आसान क्या पड़ेगा कि हम प्रूफ करेंगे LHS को RHS वाला के बराबर, वो ज़्यादा आसान पड़ता है, तो वही बनाते हैं। कौन चाहता है कि ज़्यादा सुविधाजनक ना हो, तो हम लोग पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स इसका, गिवन y इक्वल टू 2x² - 1 और फिर प्लस CE - x², 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू 2x² और फिर -2 और प्लस CE - x²। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका हो जाएगा 4x, ये कांस्टेंट का हो गया 0, और यहाँ से डिफरेंशिएशन क्या होगा, ex का ex ही होता है, और x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x और माइनस लगा हुआ है, तो आएगा यहाँ से -2cx इंटू e⁻⁻x²। ये वाला डिफरेंशिएशन यहाँ से मिलने वाला है। डिफरेंशिएशन आता है ना बढ़िया से। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इस LHS वाले पार्ट पे रख देते हैं, इस LHS वाले पार्ट पे रख लेते हैं। LHS हमारा किसके बराबर है, LHS है dy बाई डी एक्स और फिर प्लस 2xy, ये हमारा LHS पोर्शन है। अगर ये LHS पोर्शन RHS के बराबर आता है, इसका मतलब ये जो हमारा है सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो dy बाई डी एक्स कितना आया है, 4x - 2cx इंटू e⁻x, फिर प्लस 2x, इस y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2x² है ना, 2x² और फिर -2 और फिर प्लस CE⁻x², ये वाला चीज है ना, फिर इक्वल टू 4x - 2cx, 4x - 2cx e⁻x² है ना, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 4x³ प्लस 4x³ और भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4x और इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x प्लस 2cx e⁻⁻x²। अब देखो ये माइनस पे है, ये प्लस पे है, और ये प्लस पे है, ये माइनस पे है, बच क्या गया 4x³, 4x³। यही तो हमारा RHS पे था, ये RHS आ गया, इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर y इक्वल टू 2x² - 1 प्लस CE⁻x² इज ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2xy और इक्वल टू 4x²। ये हमारा आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाय x इक्वल टू a cos nt प्लस अल्फा वेयर n इज फिक्स्ड एंड a अल्फा आर पैरामीटर्स। देखो यहाँ पे जो n है ना वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर नहीं, वो फिक्स्ड है, मतलब आंसर पे उसका n नहीं रिमूव हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे पैरामीटर कौन है, वो a है और अल्फा है।
तो दो पैरामीटर है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह दिया गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके बताना है। गिवन x इक्वल टू a cos nt प्लस अल्फा, हो गया इक्वेशन 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? तो t के रिस्पेक्ट में होगा। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t है। dx बाय dt इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखो अल्फा कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे n मिल जाएगा हमें चैन रूल से, हो जाएगा माइनस एन ए इंटू साइन एन टी प्लस अल्फा। एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं क्योंकि दो बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, दो कांस्टेंट है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी एक्स बाई डी टी का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से फिर हमें n मिल जाएगा, इस बार हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर ए, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एन टी प्लस अल्फा। अब दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी हमारा a और अल्फा रिमूव नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखो a cos एन टी प्लस अल्फा, a cos एन टी प्लस अल्फा, इसका वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं? x रख सकते हैं, तो x रख लेते हैं। डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, इसको क्या रख लिए? x। और इस चीज को हम कहाँ से लिखें? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब हम इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 नंबर। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस इन ए प्लेन। हमें अब यहां से वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल मिल रहा है तो हमें पहले खुद से एक कर्व का इक्वेशन जनरेट करना है। यहां जो जानकारी दे रखा है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालना है, लेकिन किसका? ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस का। ऐसा लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल में नहीं है ना। तो तुम सोचो कि अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन ना हो तो ऐसा बहुत सारा भी लाइन हो सकता है। वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन ना हो तो वो तो हमारा ऐसे भी लाइन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, और ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारा लाइन हो सकता है, हजारों करोड़ों लाइन हो सकता है। तो उनका हमें एक कॉमन क्या है? कॉमन इक्वेशन ले लेना है। तो उसका हम कॉमन इक्वेशन का बात करें, मान लो ये वाला लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल पे नहीं है, तो इसका हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो हम लोग क्लास 11 में सीखे हुए थे कि अगर ये लाइन है तो y एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो कट किया होगा। अगर ये पैरेलल इसका नहीं है तो ये कहीं ना कहीं y एक्सिस पे कट किया होगा, और y एक्सिस मान लो यहाँ कट किया तो इसका ये इंटरसेप्ट होगा और x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, और एंगल से हम लोग क्या निकल जाता है? स्लोप m। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? जब हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम रहता है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम लोग इस नॉन वर्टिकल लाइन का हम लोग इक्वेशन क्या ले सकते हैं? एम एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पे दिया गया है इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइंस, नॉन वर्टिकल लाइंस आर, जो पैरेलल नहीं होगा किसका? y एक्सिस का, हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म पे रहेगा। तो हमें इस चीज का जानकारी कहाँ से? क्लास 11 से ही हम लोगों को है। तो थोड़ा बहुत क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन भी आना चाहिए, तब जाके इधर कुछ कुछ सवाल बनने वाला है ना। और नहीं है तो वो तो हम समझाते जा रहे हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर कितने हैं? 2, m और c। तो इसको हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू
ये m हो गया और c का 0। देखो एक बार और डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx² इक्वल टू, देखो m यहाँ पे फिर से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या हो जाएगा 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है जहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस। तो इसका तो पहले हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि इसको फॉलो करे। तो यहाँ पे जो पैराबोला बनने वाला है वो कुछ इस ढंग से बनने वाला है कि नहीं, देखो तो जरा, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है एंड एक्सिस कहाँ है, पॉजिटिव y एक्सिस पे है। तो पॉजिटिव y एक्सिस पे इसका एक्सिस रहेगा, तो ये पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। और अपवर्ड पैराबोला का यहाँ पे वर्टेक्स है 0 0। अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² इक्वल टू 4ay होता है। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, पैराबोला का तो पहले हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा और वो इक्वेशन हम लोग लिख ले उस जानकारी का प्रयोग करके। वो क्या है, x² इक्वल टू 4ay। अगर हम यहाँ पे इसको एलिमिनेट करना चाहें इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होगा, जब इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाएंगे, अगर हम y इधर लेके आ जाएं और इसको ऐसा लिखते हैं x²/y इक्वल टू 4, ये तो एक ही बार जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जो कि हट जाएगा। और वैसे भी पैरामीटर एक है तो एक ही बार इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे u/v का फॉर्म बना रहा है, तो v हमेशा क्या रहता है, बाहर रहता है, तो v रह गया बाहर और u का डिफरेंशिएशन dx²/dx, फिर माइनस इस बार u बाहर और v का डिफरेंशिएशन और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, और इधर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 4 ये, जिसका वैल्यू कितना हो गया 0। अगर हम y² को उधर मल्टीप्लाई करें फिर से ये 0 हो जाएगा, तो y इंटू 2x माइनस x² इंटू dy/dx इक्वल टू 0। इसका आंसर बुक पे कैसे लिखा है, वो इधर किया है या दोनों को साथ में रहने दिया, वो हम देख लेते हैं। 11 नंबर 11 का आंसर कुछ दिया गया है, x dy/dx माइनस 2y इक्वल टू 0। अच्छा, कॉमन भी किया गया है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, पहले माइनस x² dy/dx है ना, और फिर प्लस 2xy इक्वल टू 0। तो बुक पे जो आंसर दिया गया है उसमें इस टाइप से नहीं है, माइनस x को कॉमन करना पड़ेगा। माइनस x कॉमन करेंगे तो इसके पास कितना बचेगा, x dy/dx, और यहाँ प्लस था और माइनस कॉमन किए हैं तो क्या बचेगा, माइनस 2y बच जाएगा और इक्वल टू 0। इसको राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा, x dy/dx और माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये वाला आंसर हमारे बुक पे है, x dy/dx माइनस 2y इक्वल टू 0। नेक्स्ट सवाल है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। पहले इसका बात को समझते हैं कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, लेकिन कौन से कर्व का, तो फैमिली ऑफ सर्कल, और वो सर्कल का सेंटर कहाँ है, y एक्सिस पे है, और उसका रेडियस कितना है 3 यूनिट। तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर y एक्सिस पे है, तो कोई जरूरी थोड़े कि y एक्सिस पे सेंटर यहीं ओरिजिन पे होगा, सेंटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मान लो इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, तो इसका सर्कल कुछ इस ढंग से बनेगा और इसका रेडियस कितना है 3 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना है 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि इस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, तो x कोऑर्डिनेट हम लोग 0 ले लिए, तो y कितना होगा, a होगा लगभग। तो ऐसा ही फोटो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा हुआ x एक्सिस, y एक्सिस, और ये रहा हमारा x एक्सिस, ठीक है। एक सर्कल है जो y एक्सिस पर इसका सेंटर है, मान लो इसका सेंटर यहाँ पे है,
और इसका रेडियस कितना है 3 यूनिट है। तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा a हम लोग मान लेते हैं, y कोऑर्डिनेट कुछ नहीं तो a, तो इसका सेंटर कितना हो गया 0, a। अब तुम लोग बताओ अगर सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहें तो ये x माइनस इसका फॉर्म क्या होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, अच्छा अगर सेंटर अल्फा बीटा है, ठीक है, अगर सेंटर अल्फा बीटा है और फिर रेडियस a है, रेडियस a है, तब हम इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ अल्फा और बीटा के स्थान पे क्या है 0 और कॉमा a है, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर और फिर प्लस y माइनस a का स्क्वायर और इक्वल टू रेडियस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है 1, इसका मतलब ये जो कर्व है उसको एक बार डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 कांस्टेंट का 0, कुछ इस ढंग से आएगा 2x प्लस 2 वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बार डिफरेंशिएशन तो हो गया लेकिन a रिमूव नहीं हो पाया है, तो रिमूव करने के लिए हम उपाय करते हैं। पहले तो दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका हो गया x प्लस वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब हम क्या करेंगे कि जो y माइनस ए है इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, y माइनस ए का वैल्यू, और उसको कहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 पर। यहाँ y माइनस ए का अगर हम वैल्यू निकाल लें तो इसको इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स, y माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा y माइनस ए इक्वल टू माइनस एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को 1 में हम लोग रख देते हैं, पुट 2 इन 1, इक्वेशन 2 को हम लोग 1 पे रख देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहने दिए, फिर प्लस अगर हम y माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे रखें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर और नीचे आ गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इक्वल टू में कितना है, इक्वल टू में यहाँ पे 9 है, ये 9 हो गया। अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं तो एक बोल सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे यही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 9। इसको राइट ट्रांसफर करते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को एक साइड ले आते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना दूर तक ठीक है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को हम कॉमन कर लेते हैं, तब वो बुक से आंसर मिल जाएगा हमारा। अगर हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को कॉमन कर लें तो बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाला आंसर है।
नेक्स्ट सवाल 13 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट द ऑरिजिन। देखो कुछ इस ढंग से ये फोटो बना होगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग ले लिए, तो जो सर्कल है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे, ऑरिजिन पे, आने की ये सर्कल कुछ इस ढंग से हो ताकि ऑरिजिन पे कट करे। अब यहाँ तो ऑरिजिन है 0 0, इसका सेंटर कहाँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही होगा, और एक्स एक्सिस पे अगर सेंटर है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, तो एक्स को चलो a मान लेते हैं, तो वाई कितना होगा 0। अब इसका तो हमें पहले इक्वेशन लिख लेना है और फिर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे पैरामीटर का काम कौन करेगा, a हमारा पैरामीटर का काम करेगा। ये फोटो यहाँ पे बना लेते हैं, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक ऐसा सर्कल है जो टच कर रहा है वाई एक्सिस के ऑरिजिन पर, तो यहाँ जो सेंटर बनेगा वो हमारा a,0 बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0 सेंटर का, और ये ऑरिजिन है। तो सेंटर अगर a,0 है तो x एक्सिस पे यहाँ डिस्टेंस मतलब रेडियस भी कितना होगा a, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल इसका क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होता है, अगर सेंटर अल्फा बीटा है, कुछ देर पहले बताए थे, और रेडियस a है, तो इसका होता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा सर्कल का है, तो सेंटर अभी कितना है a,0 है, हो जाएगा x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और रेडियस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है तो a यूनिट है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और बढ़िया ढंग से लिखना चाहें तो x माइनस a का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आएगा। ये हमारा कर्व मिल गया। अब यहाँ पे पैरामीटर कितना है या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक, सिर्फ a, तो हमें उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेना है, इस पूरे कर्व को एक ही बार डिफरेंशिएट करना है और उसको हटाना है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले देखो हम क्या करते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ax इक्वल टू 0, ये चीज बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a इक्वल टू 0। एक बार डिफरेंशिएशन करने पे ये हमारा रिमूव नहीं हो पाया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो उपाय क्या है, कुछ देर पहले इसी टाइप का हम लोग सवाल बनाए हुए थे, यहाँ से 2a का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे। अगर हम 2a उधर लेके जाएं तो 2a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन 2 इन 1 पे रखते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है ना, फिर माइनस 2ax है, तो माइनस x रहने दिए और 2a का वैल्यू इसको रख दिए, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कुछ इस ढंग से आएगा। x को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2 दूना कितना हो गया, माइनस 2xy हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0, यही ना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फिर अगर हम इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर है तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसका आंसर किस टाइप से लिखा है उसको हम देख लेते हैं। 13 का आंसर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy
ऐसे लिखा है इसका आंसर। ये दोनों को इधर ही रहने दिया है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको राइट साइड पे ले गया है 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा आंसर दिया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज हैविंग फोसाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ऑरिजिन। ऑरिजिन पे सेंटर है। तो अगर इस हाइपरबोला का बात करें तो ये एक्स एक्सिस पे हाइपरबोला है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस पे है। कुछ इस ढंग से हाइपरबोला होगा, है ना, इस ढंग से। इसका फोसाई एक्स एक्सिस पे है और यहाँ पे ऑरिजिन है 0 0। अब तुम लोग जानता है यार, क्लास 11 पे पढ़ चुका है कि अगर फोसाई एक्स एक्सिस पे हो तो हमारा जो हाइपरबोला है उसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ हाइपर। इसलिए हम बोले थे ना कि थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन का जानकारी होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चीज होता है। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब 2 बार इसका डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x बाय कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बाय ए स्क्वायर, है ना, फिर माइनस 2y बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू 1 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 2 को अगर हम कॉमन कर लें तो कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं क्या? x बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और भी इसको बेहतरीन ढंग से लिखना चाहें तो x बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट है, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जिसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट एक ही साइड आ जाएगा, जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस x को इधर लेके आते हैं, तो हो जाएगा y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के साइड पे हम x को लेके आए और इस बी स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करने वाले हैं, और डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे u इंटू वी है, और u इंटू वी अगर बढ़िया से नहीं दिख रहा है तो ऐसे लिख सकता है इसको y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई x और इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब तुम्हें u बाई भी दिख रहा होगा और ऊपर u इंटू भी दिख रहा होगा। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो v पहले बाहर होता है और u का डिफरेंशिएशन होता है। u खुद यहाँ पे क्या है? u इंटू वी में है, तो u बाहर, v का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस इस बार v बाहर, dy बाई डी एक्स बाहर, तो y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू dy बाई डी एक्स होगा, है ना। तो v बाहर था, u यहाँ u इंटू वी में था, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लिए, बीच में माइनस का साइन होता है। इस बार u बाहर रहेगा, y dy बाई डी एक्स बाहर रहेगा, और v का डिफरेंशिएशन होगा इंटू dx बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर और इक्वल टू ये आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो हो गया, यहाँ x मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और फिर माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये dx बाई डी एक्स का वैल्यू 1 है ना, और इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। बुक पे देख लेते कि वो इस टाइप से दिया है या चेंज किया है।
कितना है एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे y वाला को इधर लिख दिया है, ये हम लोग इधर लिख लेते हैं एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर इक्वल टू y और फिर डी वाई बाई डी एक्स। इस टाइप से ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल 15 को देखिए। यहाँ फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोसाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। देखो फोसाई ऑन वाई एक्सिस का मतलब है कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे है, इसका फोटो कुछ इस ढंग से बनने वाला है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो इस इलिप्स का फोटो कुछ इस ढंग से बनने वाला है, सेंटर ऑरिजिन पे है। तो इस टाइप का इलिप्स अगर रहता है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, क्योंकि मेजर एक्सिस हमारा वाई है, प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां डिफरेंशिएशन करने पे क्या हो जाएगा 2x बाई बी स्क्वायर प्लस 2y बाई ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। 2 दोनों पे कॉमन है तो हम हटा भी सकते हैं, तो हो जाएगा x बाई बी स्क्वायर प्लस वाई बाई ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हम डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना चाहते हैं तो x बाई बी स्क्वायर, या तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि y बाई ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई बी स्क्वायर। अगर हम इसको इधर लेके चले जाएं और इसको इधर लेके चले आएं, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको इधर लेके आते हैं। तो y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा ना, क्योंकि 2 इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, और माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब u बाई वी के फॉर्म पे यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, u बाई वी का डिफरेंशिएशन में भी हमेशा बाहर रहता है, बाहर करने, और यहाँ से इसका जब डिफरेंशिएशन होगा ये खुद से अभी हमारे पास u इंटू वी में है, तो u बाहर और v का जब डिफरेंशिएशन करता डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक बार डी वाई बाई डी एक्स को बाहर करता और इसका डिफरेंशिएशन करेगा डी वाई बाई डी एक्स, हो गया v बाहर u का डिफरेंशिएशन, माइनस इस बार u बाहर रहेगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इंटू डी एक्स बाई क्या हो जाएगा dx, और इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, है ना। अच्छा, नीचे v स्क्वायर भी होगा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर और इस कांस्टेंट का 0। अगर हम एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दें वो तो हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये स्क्वायर में बदल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल देखिए।
यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। इसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है। ऐसा सवाल तो अभी हम कुछ देर पहले बनाए हुए हैं। सेंटर एक्स एक्सिस पर है और ये पास कहाँ से कर रहा है, ऑरिजिन से। ऐसा फिगर इसका बनने वाला है। तो फिगर बना लेते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। ये ऑरिजिन से पास कर रहा है। और अगर यहाँ पे सेंटर है, एक्स एक्सिस पे सेंटर है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है और एक्स वाला को चलो हम लोग ए मान लेते हैं। ए कॉमा 0 इसका कोऑर्डिनेट हुआ, इसका सेंटर का, इसका सेंटर हुआ ए कॉमा 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, कुछ देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन हम बना चुके हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, अब इसको क्या लिखेंगे, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और इक्वल टू इसका रेडियस कितना हो जाएगा a, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, a है, a स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। एक पैरामीटर है इसलिए एक बार डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन करने से पहले हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल हो गया। तो बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस वाई स्क्वायर बचेगा और माइनस 2ax बचेगा, माइनस 2ax इक्वल टू 0। और इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि एक बार हमें डिफरेंशिएशन करना होगा इसका। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a इक्वल टू 0। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बावजूद भी हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हटा पाए हैं, तो क्या करते हैं, ये 2a का वैल्यू जो है निकाल के इसको यहाँ पे रख देते हैं। ऐसा सवाल भी बहुत सारा बनाए हुए ना। तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, फिर माइनस एक्स रख लिए और इस 2a का वैल्यू हम क्या रख लिए, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। इतना दूर तक बात क्लियर है क्या। अब x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। घटाएंगे जब तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसका आंसर किस तरह से बुक पे दिया है हम देख लेते हैं। 2xy एक साइड रखा है और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक साइड, ऐसे लिखा है इसका। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है 17। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट्स a, 0 एंड माइनस a, 0। तो पहले तो हम इसका फोटो बना लेते हैं। एक सर्कल है जो पास कर रहा है 2 फिक्स्ड पॉइंट से और वो फिक्स्ड पॉइंट है a, 0 माइनस a, 0 है ना, माइनस a, 0 और फिर a, 0। ये तो फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से पास कर रहा था। अगर हम इसके बीच का एक पॉइंट ले लें और यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। क्योंकि इधर है माइनस, ये इधर है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑरिजिन हो जाएगा, ऑरिजिन।
अब अगर यहाँ पे ऑरिजिन है तो बिल्कुल इसका सेंटर भी, इस सर्कल का सेंटर भी कहीं वाई एक्सिस पे होगा। मान लो यहाँ पे है तो वाई एक्सिस पे अगर सेंटर है तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो वाई को हम बी मान लिए, तो इसका सेंटर हो गया 0, बी। अब रेडियस कितना होगा? रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो एक कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर यहाँ से यहाँ बी है और यहाँ से यहाँ ए है तो इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? √a² प्लस b², जो कि इसका रेडियस का काम करेगा। तो इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया? सेंटर हो गया है 0, b, और इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया है? रेडियस हो गया √a² प्लस b²। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेंगे। जब दोनों मालूम है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होता है, तो x माइनस अल्फा के स्थान पे क्या है 0, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y माइनस बीटा, बीटा के स्थान पे क्या है b, इसका स्क्वायर हो गया, और √ रेडियस का स्क्वायर, रेडियस √a² प्लस b² है, इसका स्क्वायर हो गया। अब हम फिर से इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b²। तो यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि a जो है वो तो हमारा फिक्स्ड है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन हुआ? सिर्फ b हुआ। तो हमें एक बार इसको डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन करने से पहले हम क्या करते हैं? इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं, y² माइनस 2by है ना, प्लस b², ये गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? b², ठीक है, इक्वल टू a² प्लस b², ऐसा आएगा है ना, x², और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, ये कैंसिल हो गया है। तो यहाँ से हमें क्या बच गया? x² प्लस y² माइनस 2by इक्वल टू a²। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। तो हमें एलिमिनेट करना है इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट b को। तो पहले तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा इसका, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x² का हो गया 2x, y² का 2y इंटू dy/dx, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2b इंटू dy/dx और इक्वल टू 0, ऐसा आएगा ना, ठीक है। अब 2b हम चाहते हैं कि इस 2b का वैल्यू निकल जाए, और इस 2b को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा b हट जाएगा। तो उसको निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, 2b इंटू dy/dx इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इंटू dy/dx, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इसको इधर लेके आते तो पॉजिटिव पे बन जाता, फिर वही चीज बच जाएगा। अब हम इस 2b का वैल्यू सिर्फ निकालना चाहते हैं, तो केवल 2b किसके बराबर होगा? 2b इक्वल टू 2x प्लस 2y इंटू dy/dx और डिवाइडेड बाय dy/dx। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। 2b का सही वैल्यू निकला है ना, 2b dy/dx इक्वल टू 2x प्लस 2y इंटू dy/dx, 2b इक्वल टू ये पूरा डिवाइडेड बाय dy/dx, सही है। अब हम इक्वेशन 2 को 1 पे रखना चाहते हैं, पुट 2 इन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? x² प्लस y², फिर माइनस y इंटू 2b, y इंटू 2b, और 2b पे ये पूरा है 2x प्लस 2y इंटू dy/dx और डिवाइडेड बाय dy/dx, और फिर इक्वल टू क्या है? a²। तो इसको हटाने का जरूरत है भी नहीं भी हटेगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो फिक्स्ड पॉइंट है। x² प्लस y² माइनस इस y को रखें, और 2b का वैल्यू हम लोग रख लिए, 2b का वैल्यू था 2x प्लस 2y इंटू dy/dx, और यहाँ पे काम करना बाकी है अभी। अगर हम इस पर एलसीएम करना चाहें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? dy/dx आएगा, dy/dx, और ये dy/dx यहाँ मल्टीप्लाई होगा x² और प्लस y² साथ में लिख लेते हैं, और इंटू dy/dx, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस y इंटू 2x प्लस
2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर डी वाई बाई डी एक्स फिर माइनस वाई, है ना, इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं तो माइनस हो जाएगा 2xy फिर माइनस 2y स्क्वायर और फिर डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू इसको ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं क्या, ऐसा है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 2xy और माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसको भी इधर, अच्छा इसको एक बार पहले घटा लेते हैं, माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 0। फिर से एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखो एक प्लस में है और दो माइनस में है तो माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसको ले लेते हैं माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और फिर माइनस 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इतना दूर तक। अब ये तीनों में यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, कॉमन है, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और फिर डी वाई बाई डी एक्स फिर माइनस 2xy इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, बुक पे ये आंसर ऐसे दिया है, 2xy को राइट साइड पे लिख लिया है तो हम लोग भी राइट साइड पे इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। ये वाला आंसर बुक पे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।